A very good morning and Jai Hind 11th class and most welcome in 11th class. Due to Corona आप लोगों को ऐसे वेलकम करना पड़ रहा है and I am Mr. Vikas and I will teach you subject economics. It is clear and your economic subject is compulsory in commerce stream. It is clear. So in 11th class economics there are two separate books, clear, statistics and microeconomics. So before the discuss of chapter first, I want to explain some syllabus related to economics with provided by the CBSE. So students, अभी इस syllabus में changing भी होगा due to COVID-19 में भी syllabus के कुछ टॉपिक CBSE ने डिसाइड किया 33% सिलेबस कट, चैप्टर डिलीट नहीं होंगे बट चैप्टर के कंसेप्ट सो मे बी 15 जुलाई तक वो आप लोगों का आ जाएगा। और इस बार अपना नॉलेज आपकी डीपली होनी चाहिए क्योंकि जो भी आपके एग्जाम होंगे एग्जाम में 50% आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस होगा एंड 50% आप लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन होगा और डिस्क्रिप्टिव। इट इज क्लियर। सो यू हैव टू गेन डीपली नॉलेज। बुक इसमें से बिल्कुल डीपली नॉलेज आपको पढ़ना है, लाइन टू लाइन, इन बिटवीन ही आपके आते हैं एमसीक्यू। सो आप लोगों को अच्छे स्कोर करने के लिए 50% आप लोगों का सिलेबस 50% या 50 मार्क्स के जो भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे आप लोगों के वो एमसीक्यू होंगे और बाकी 50 डिस्क्रिप्टिव। तो जैसे आएगा पैटर्न मैं उसको अपडेट करा दूंगा आप लोगों को। सो स्टूडेंट्स, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर फर्स्ट I want to explain some syllabus of economics. So in economics there are two books. Part A, that is statistics for economics. It has 40 marks weightage. And part B, microeconomics, has also 40 marks weightage. And part C is your project work. It also 40 plus 40 and here is 20 मार्क्स। तो आपके टोटल 100 मार्क्स कैसे डिवाइड है? 40 मार्क्स फॉर स्टैटिस्टिक्स, 40 मार्क्स फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 20 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट ईयर के लास्ट में आप लोगों को एनुअल एग्जाम से पहले दिया जाएगा। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। इन स्टैटिस्टिक्स देयर आर 3 यूनिट। चैप्टर 10 हो सकते हैं मे बी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नो चैप्टर यूनिट। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन, यूनिट सेकंड कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब आप यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में एक ही चैप्टर है बट कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन में भी फॉर्म आती है। पहले तो स्टूडेंट्स, व्हाट डू मीन बाय डाटा? डाटा इज अ फिगर। कोई भी फिगर होती है जो हम मार्केट से कलेक्ट करते हैं, तो डाटा जो फिगर होती है उसको पहले कलेक्ट करना, एक चैप्टर होगा ये। ऑर्गेनाइज करना उसको इन द फॉर्म ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज, देन आफ्टर प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इसने यहाँ पर दे दिया एक में, लेकिन आप लोगों को 3 चैप्टर में पढ़ना होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ टेबुलेशन फॉर्म, टेबल में, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ डायग्रामेटिक and presentation of data, graphic presentation. So I want to explain that unit second is in 1 2 3 4 5 चैप्टर अकेले इसके सेकेंड यूनिट के। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इन स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स देयर आर 3 यूनिट। Unit first, introduction. It have only one chapter. In introduction, what we mean by economics and what we mean by statistics. There are 2 important topics in this chapter. So unit first is the introduction and chapter first is also introduction and are the same things. Only one chapter in the introduction. And if we are talking about unit second, in unit second there are 5 chapter. Collection of data. डाटा को कैसे मार्केट से कलेक्ट करेंगे वो सिखाया जाएगा। देन आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, देन आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी आपका फॉर्म में आएगा इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेशन, किसी भी टेबल में फॉर्म करना, प्लस इन द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। सो ये दोनों यूनिट मिलकर स्टूडेंट्स इसका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसका वेटेज बनता है 13 मार्क्स।
इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स बोथ यूनिट्स मे बी इसमें से बहुत कम आया आपका, इसमें से ज्यादा आएगा बिकॉज इट हैज 4 चैप्टर। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स एंड यूनिट थर्ड इज स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिकल टूल्स ये बेटा बहुत बड़ी यूनिट है। स्टैटिस्टिकल टूल्स में ये सारी न्यूमेरिकल बेस है। क्लियर 4-5 चैप्टर इस यूनिट्स में भी हैं और इसमें आप लोग पढ़ोगे, कुछ तो आप पढ़ के आए हैं इन 10th क्लास। आई होप यू पीपल आर अवेयर दैट व्हाट डू यू मीन बाय मीन, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड। मोड में भी आप लोगों के लिए न्यू कंसेप्ट होगा। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मीन, अरिथमेटिक मीन, देन आफ्टर मीडियन, देन आफ्टर मोड। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर होगा मीन, मीडियन, मोड के 3 चैप्टर हुए। नेक्स्ट चैप्टर आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। दिस इज द सिलेबस ऑफ दिस यूनिट। इट इज क्लियर। और ये कितना वेटेज रखती होगी? यस, कितना आप लोग अवेयर होंगे। टोटल बुक 40 मार्क्स की, 13 मार्क्स यहाँ पर आया, यहाँ पर 27 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स 27 प्लस 13 टोटल स्टैटिस्टिक्स आपका ये 3 यूनिट्स है और इन 3 यूनिट्स में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को सिलेबस, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 3 यूनिट। In statistics for economics there has 3 units: introduction, second unit collection, organization and presentation of data, और third one statistical tools and interpretation। ये सारा theoretical portion है और ये सारा आपका numerical portion है। जितना भी theoretical portion है statistics बुक में वो 30 मार्क्स का आएगा और जितना भी numerical portion है it will be 27 मार्क्स। और statistics कितने मार्क्स की होगी? It will be 40 मार्क्स। It is clear to students? Now we are talking about microeconomics. Microeconomics is a separate book and it is a heartbeat of the economics. Microeconomics is very important book. It is a heartbeat of the economics. So in microeconomics, it has 4 units. It is clear? Same as like introduction is a unit of statistics. So first unit same as part B. Microeconomics unit first is introduction. It clear? And it has 4 marks weightage. How much? 4 marks weightage. इंट्रोडक्शन में से इसका एक ही चैप्टर 2 चैप्टर बनते हैं और दोनों में से केवल 4 मार्क्स का इसमें आएगा। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। एंड सेकंड यूनिट इज कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। वेरी इंपोर्टेंट वन, द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। इस यूनिट में पढ़ते हैं कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो कंज्यूमर का क्या इक्विलिब्रियम है, कैसे उसको इक्विलिब्रियम होगा, वो कहां पर परचेज करेगा, क्या उसको परचेज करना चाहिए, क्या उसको परचेज नहीं करना चाहिए, और उसकी डिमांड। और इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट बिग यूनिट। इट हैज 13 मार्क्स वेटेज। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। आपने कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ लिया, देन आफ्टर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप? प्रोड्यूसर का कहां पे प्रोडक्शन करेगा, वो कहां पर उसका इक्विलिब्रियम होगा, कहां पर उसको प्रोडक्शन करना चाहिए, कहां उसको लॉस होगा, कहां उसको प्रॉफिट होगा। इट इज आल्सो हैज 13 मार्क्स यूनिट। और लास्ट वन इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट किस तरह की होती है एंड मार्केट में कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होते हैं। दिस इज 10 मार्क्स यूनिट। सो क्लास 11, I hope it is clear to students. This is the syllabus of economics and 2020 और 21 के अकॉर्डिंग ही है जो अभी आप लोगों का सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया। आई हैव कॉपी ऑफ सिलेबस एंड आई विल प्रोवाइड टू एज अ पीडीएफ इन with your video, so you can see in this syllabus subject economics there are 2 book. Part A statistics for economic and part B is a microeconomics, and part A there are 3 unit: introduction, then collection and organization and presentation of data, and statistical tools and interpretation. And part B microeconomics, it has 4th unit. First is introduction, same consumer equilibrium and demand. Next is producer behavior and supply, and forms of market and price determination. So I have already explained the weightage of marks. This 2 unit has 13 marks
and this unit has 27 marks. Next, in 14 marks, 40 marks in microeconomics, first unit is only for 4 marks, and second and third are the very large units, so they have weightage of 13 marks each. And money, forms of market, it has 2 chapters. In this two chapter, 10 marks is equal. And part C, we are talking about project work. इस project में आप लोगों को एक फाइल बनानी होगी separate every individual student. So it will be make a later on. It is clear. And students, now we will start part A, statistic for economics. और उसमें भी क्या start करेंगे हम? Unit first, that is introduction. Part A, statistics for economics, and unit first. What is unit first? Introduction. Students, in introduction, this is the chapter first, and I want to explain what is the topic of introduction, or you can say what we will discuss in this chapter or in this unit. So I have syllabus. So first topic will be what is economics. In this chapter or in this unit. And next one is meaning, scope, features, function and importance of statistics in economics. So students, the first unit introduction, कितने यूनिट मार्क्स की दिए? ये 2 यूनिट इंक्लूड करके 30 marks की थी. So we will discuss only these 3 topic in this chapter or in this unit. What is economics, meaning, scope, function and importance of statistics in economics. तो आप लोगों को ये भी पढ़ना है मीनिंग. किसका मीनिंग यहाँ पर? स्टैटिस्टिक्स का. पहले तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ लिया, देन आफ्टर मीनिंग किसका मीनिंग? स्टैटिस्टिक्स का. देन आफ्टर उसका स्कोप, एरिया और उसका फंक्शन, वर्क क्या है, और इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. स्टैटिस्टिक्स की इंपोर्टेंस तो बहुत है. स्टैटिस्टिक्स के इंपोर्टेंस बिजनेस में भी है, स्टैटिस्टिक्स के इंपोर्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, स्टैटिस्टिक्स के इंपोर्टेंस इसके अलावा बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अदर इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और भी हैं. बस आप लोगों को किस में पढ़ने हैं? केवल इकोनॉमिक्स में. सो नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन और आई वांट टू ट्राई हाउ कैन स्टडी ऑफ definition of economics in different period. So this is the topic of the unit first. थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अभी तक आप लोगों ने सिलेबस को ही डिस्कस किया है. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. So students, you are in a 11th class and you have already studied in economics in 9th class as well as 10th class. So my question is, what do you mean by economics? अब आप लोग बताओ. अभी तो देखो ये इंट्रोडक्शन क्लास नहीं है, क्लासरूम होता तो मैं आपसे जरूर पूछता 2 साल आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? सो स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? एनीवे, आई होप आप लोग अवेयर होंगे इकोनॉमिक्स से. सो इकोनॉमिक्स इट इज ए इंग्लिश वर्ड है
और इंग्लिश में भी 2 वर्ड से लिया गया है, ओइकोस प्लस नोमोस। ओइकोस, यस, OIKOS, ओइकोस प्लस नोमोस, NOMOS। ओइकोस प्लस नोमोस। ओइकोस का मीनिंग है हाउस होल्ड और नोमोस का मीनिंग है टू मैनेज। यस, क्या हुआ इकोनॉमिक्स का मीनिंग? ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस होल्ड? हाउस होल्ड मीन्स जो लोग भी कंजप्शन करते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, जो लोग भी घर में रहते हैं, घर से जाकर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं और वर्क करते हैं, तो वही क्या हो जाएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर। और नोमोस का मतलब टू मैनीज। तो इकोनॉमिक्स वर्ड ड्राइव फ्रॉम इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश और ग्रीक वर्ड। यू कैन से द टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। सारे वर्ड्स कहां से आते हैं? फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। और ग्रीक के कौन से वर्ड है वो? ओइकोस प्लस नोमोस। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स टू मैनीज। सो इकोनॉमिक्स मीन्स क्या हुआ यहां पर? द इकोनॉमिक्स इज अ हाउस होल्ड टू मैनीज, विच मीन्स टू मैनीज। और स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का जो जन्म हुआ वो 1776 में हुआ। एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स Who is father of economics? नहीं पता होगा आप लोगों को, आई थिंक आपने पढ़ा नहीं है। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इज क्लियर। और इन्हीं एडम स्मिथ की बुक से ही एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू नेचर ऑफ, बहुत लंबा नेम है, मैं यहाँ पे डिलीट करके इसको लिखता हूं। एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी है ADAM, यस, एडम स्मिथ हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने लिखा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and causes of wealth of nation. This is the book of Adam Smith, and in this book economics arise. शॉर्ट में भी इसको कुछ लोगों ने बोला है केवल, और वेल्थ ऑफ नेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। बस एडम स्मिथ की बुक बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। और ये बुक पब्लिश हुई बेटा इन 1776। सो इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से बना है, ग्रीक के 2 वर्ड हैं। विच वर्ड्स? ओइकोस प्लस नोमोस। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स टू मैनेज। Thus, the word economics used to mean home management या household को मैनेजमेंट करना। किसमें? In some possible manner that household have limited resources, and by the help of limited resources how can we manage the घर, household, घर को कैसे मैनेज करेंगे हम? दिस इज द इकोनॉमिक्स। आपके पास अमाउंट कितना है? लिमिटेड। मनी कितनी रहती है हम लोगों के पास? लिमिटेड। और एक्सपेंडिचर अनलिमिटेड। डिमांड कितनी होती है हमारी? अनलिमिटेड। जैसे सपोज दैट कोई पैदल चलता है आदमी, उसको क्या है? साइकिल चाहिए, चलो उसको साइकिल मिल गई। देन आफ्टर बाइक चाहिए, देन आफ्टर कार चाहिए, देन आफ्टर लग्जरी कार चाहिए, देन आफ्टर हेलीकॉप्टर चाहिए। यानी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे ही न्यू बेबी बोर्न होता है, उसको पहले मिल्क चाहिए, फिर थोड़ा बड़ा होता है उसको टॉय चाहिए, फिर ये चाहिए, वो चाहिए। यानी लोग क्या करते हैं, पूरी लाइफ ह्यूमन वांट्स में क्या अनलिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड वांट्स रहती है। और पूरी लाइफ हम उसको क्या करते हैं, लाइफ इसी में निकल जाती है कि हम अनलिमिटेड वांट्स को
जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, जो पैसा है, उससे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और इसी में ही आप इसी को मैनेज करते हैं। तो दिस इज मैनेजमेंट, की हाउस होल्ड को मैनेजमेंट करना ही इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इकोनॉमिक्स इज अ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड oikos plus nomos, and oikos means household and nomos means to manage. Thus the word economics used to mean home management with limited funds available in most possible economic manner. So students, now if we are talking about how can economy born, economy कैसे born हुआ? The economy was born with a book publication. कौन सी बुक? एडम स्मिथ की। और बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, दिस इज क्यों, एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation, or you can say in short wealth of nation. And this book is published in 1776 and Adam Smith known as father of the economics. So Adam Smith is known as the father of the economics. 1 मार्क्स में आएगा, अभी बता रहा हूं आप लोगों को, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सो एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. व्हाट इज द नेम ऑफ बुक? इकोनॉमिक्स, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, causes of wealth of nation. And in which year wealth of nation published? That is 1776. It is clear to student? So this is a वर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. ये तो वर्ड डेफिनेशन हुई, बट जैसे जैसे आप लोगों का टाइम पीरियड इंक्रीज होता रहा 1776 से टिल डेट, जैसे जैसे एडम स्मिथ ने तो बना दिया, कोई भी चीजें अगर बनती हैं तो उसमें चेंजिंग जरूर आता है. सेम एज इस सब्जेक्ट में भी चेंजिंग आया. तो जो एडम स्मिथ ने बोला 1776 में, वो करंट के इकोनॉमिस्ट ने नहीं एक्सेप्ट किया और उन्होंने इसको चेंज किया. अगर उन्होंने इसको चेंज किया तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी टाइम टू टाइम और पीरियड टू पीरियड चेंज होती चली गई. इट इज क्लियर? सो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को हमने 4 हेड में पढ़ा है, और वो 4 हेड क्या है? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम लोग. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. So student, if we are talking about definition of economics, economics definition had passed in a 4 period. Initially in book of Wealth of Nation, Adam Smith is the father of the economics, and it is a rise of economics in book An Inquiry into Nature and Cassius Wealth of Nation. और एडम स्मिथ का टाइम पीरियड रहा 1723 to 1790. इट इज क्लियर? ये डेफिनेशन चलती रही स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं रही. बट जैसे ही प्रोफेसर एडम स्मिथ के बाद एल्फ्रेड मार्शल आए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो वेल्थ डेफिनेशन दी है, इन्होंने क्या बोला था कि वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ की, वेल्थ मींस पैसा होता है, तो इकोनॉमिक्स को पैसे का सब्जेक्ट बोलते हैं. तो इन्होंने केवल पैसे से रिलेटेड डेफिनेशन दी कि नहीं, जो वेल्थ डेफिनेशन है वो प्रॉपर नहीं है. वेल्थ डेफिनेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक नई डेफिनेशन दी. नो, ये सब्जेक्ट वेल्थ केवल मनी से रिलेटेड ना होकर वेलफेयर डेफिनेशन है. वेलफेयर मींस लोगों का फायदा होना, कि इस डेफिनेशन से लोगों का फायदा होता है, सेटिस्फाई होते हैं वो. This is a welfare definition which given by Alfred Marshall. और इसका टाइम पीरियड क्या हुआ? 1842 to 1924. It is clear to students? नेक्स्ट वन, ये चलती रही रेगुलर डेफिनेशन, सेम है जैसे इन्होंने किसी की डेफिनेशन को कमी निकाला. नेक्स्ट निकली स्कार्सिटी डेफिनेशन विच गिवन बाय द रॉबिन्स. रॉबिन्स ने एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन दी, स्कार्सिटी डेफिनेशन. सारी डेफिनेशन में सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है रॉबिन्स की. स्कार्सिटी मींस होता है किसी भी चीज की कमी. तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा, वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन. इसको ईच पॉइंट को, इनकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को एक ब्रीफ में बताया गया है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. टाइम पीरियड, 4 टाइम पीरियड से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ओरिजिन हुई है.
थ्रो ही है। सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द प्रोफेसर एडम स्मिथ हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइम पीरियड रहा इनका 1723 टू 1790। अब देखो एडम स्मिथ मींस वहां पर केवल एक एडम स्मिथ ही नहीं थे, एडम स्मिथ के साथ साथ उनके फ्रेंड्स, उनके जो अलुमनाई थे, जो उनके साथ थे, उन सबने डेफिनेशन वेल्थ से रिलेटेड दी। सबकी डेफिनेशन फोकस होगा वेल्थ डेफिनेशन पे, इसलिए उनको वेल्थ डेफिनेशन बोला। लीडर उनमें एडम स्मिथ ही थे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन वेलफेयर डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल और टाइम पीरियड रहा इनका 1842 एंड 1924। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया कि नो, इकोनॉमिक्स केवल धन वेल्थ से रिलेटेड नहीं है, इट इज वेलफेयर डेफिनेशन। ये तो वेलफेयर करता है, लोगों का फायदा करता है। सो इनकी जो डेफिनेशन रही वो वेलफेयर डेफिनेशन रही। नेक्स्ट वन रॉबिन्सन का टाइम पीरियड 1898। उन्होंने बोला नो, ना ये वेल्थ है और ना ये वेलफेयर। ये तो स्कार्सिटी का डेफिनेशन। स्कार्सिटी मींस ये सिखाता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे और वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड। तो रॉबिन्सन ने बोला कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लिमिटेड वांट्स को अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एडजस्ट करते हैं। लिमिटेड वांट्स को अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एडजस्ट करना ही इकोनॉमिक्स है। ये किसने बोला? ये स्कार्सिटी डेफिनेशन प्रोफेसर रॉबिन्स ने। और रॉबिन्स का टाइम पीरियड रहा 1898 टू 1984। क्लियर? अच्छे से चलती रही इनकी डेफिनेशन। पहले जो दो बंदे थे हु इज टू एडम स्मिथ एंड एल्फ्रेड मार्शल, इनको इन्होंने गलत साबित किया कि हाँ ठीक है अपने युग में सही थे वो, लेकिन अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, अभी यहाँ पर स्कार्सिटी डेफिनेशन, ये सब्जेक्ट स्कार्सिटी का है। ये सब्जेक्ट अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एडजस्टमेंट करना सिखाता है। सो इट इज स्कार्सिटी। तो इन्होंने अपनी कौन सी डेफिनेशन दी? स्कार्सिटी डेफिनेशन। लास्ट वन 1915 से 2009 तक डेफिनेशन जो चली एंटोनी सैमुएल्सन, और इन्होंने क्या अपनी डेफिनेशन दी? इन्होंने बोला ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये क्या तुम पढ़ रहे हो? इसने तो बिल्कुल सबको फिल कर दिया कि कोई बोल रहा है पैसे से रिलेटेड है, कोई बोल रहा है स्कार्सिटी से। नहीं, ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड। इसको पढ़ के तो हमारी ग्रोथ होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, वर्ल्ड की ग्रोथ होगी, पब्लिक की, हाउस होल्ड की, फर्मों की, कंपनियों की। तो ये इन्होंने क्या बोला? एक इन्होंने अपनी अलग डेफिनेशन दी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। और स्टूडेंट्स इन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड में क्या किया? इन्होंने सबकी डेफिनेशन को मिक्स कर रखा है, यानी पैसा भी कमाते हैं हम, अपना फायदा भी करते हैं, और अनलिमिटेड वांट से लिमिटेड, उल्टा बोला, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई भी करते हैं। इन्होंने अपनी सारी डेफिनेशन को इंक्लूड कर दिया। और 2009 के बाद ये कॉलम खाली है। मे बी 11th क्लास में जो न्यू एडमिशन हुए हैं यहाँ पे किसी का नेम मेंशन हो जाए कि नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, हम एक इकोनॉमिक्स की न्यू डेफिनेशन देते हैं। तो मे बी आप में से कोई हो। क्लियर? हम भी वेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो आपके जूनियर आएंगे मैं उनको पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन वेल्थ से स्टार्ट हुई है और अब यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है। ये जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, अभी मुझे आप लोगों के नेम भी नहीं पता है। सो आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। आप लोगों ने क्या पढ़ा है अभी? आज हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेटेड टू सब्जेक्ट में मैंने आप लोगों को बताया, मैं ब्रीफ दे रहा हूं आपको। देयर आर 2 बुक्स इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन स्टैटिस्टिक्स देयर आर 3 यूनिट, इंट्रोडक्शन, सेकंड इन कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और लास्ट वन टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपको मैंने बताया थ्योरेटिकल पोर्शन है। नेक्स्ट ये सारा 40 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपकी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन, सेकंड यूनिट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, एंड थर्ड यूनिट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, and last unit price determination, forms of market and price determination. Introduction 4 marks की, consumer equilibrium and producer equilibrium is both unit have each 13 marks and forms of market is 10 marks. So by the help of this discrimination, 40 marks for statistics and 40 marks for microeconomics and 20 marks का प्रोजेक्ट किया। देन आफ्टर हमने कौन सी बुक स्टार्ट की है? हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया स्टैटिस्टिक्स का, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज ए पार्ट ए। और वैसे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल नहीं है, वो सारे डायग्रामेटिकल है। मैं आप लोगों को क्लास में फेस टू फेस पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए टिपिकल कंसेप्ट एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी सिंपल book. Clear? So students, in
स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका, व्हाट इज द इकोनॉमिक्स। तो हमने डिस्कस किया आज इकोनॉमिक क्या था। इकोनॉमिक्स हैज ट्राइड अ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। कितने ग्रीक वर्ड, देयर आर टू वर्ड ग्रीक, हाउसहोल्ड एंड मैनेज, ओइकस प्लस नोम्स, देयर आर टू वर्ड, ओइकोस, ओइकोस का मीनिंग क्या हुआ, हाउसहोल्ड, प्लस नोमोस, नोमोस का मीनिंग क्या हुआ, टू मैनेज। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हुआ, हाउसहोल्ड को मैनेज करना विद द लिमिटेड फंड्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज pass through 4 time period. सबसे पहले welfare definition which is given by the professor Adam Smith, and Adam Smith is the known as father of economics. इनका time period रहा 1723 to 1790. Then after I professor Marshall जी का time period रहा welfare definition only 1842 to 1924. Principle of economics Alfred Marshall ने बुक लिखी है। Then after scarcity definition 1898 से 1984 रॉबिन्स की definition दी। scarcity का मीनिंग होता है लिमिटेड, चीजों का लिमिटेड, जैसे आपके पास लैंड लिमिटेड है, पॉकेट में मनी लिमिटेड है, कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड है, नदी में वाटर लिमिटेड होता जा रहा है आप लोगों का। तो लिमिटेड यहाँ पर स्कार्सिटी डेफिनेशन व्हिच गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्सन। और लास्ट वन सो सॉल्यूशन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर सॉल्यूशन ने, जिनका टाइम पीरियड रहा 1915 टू 2009। सो स्टूडेंट्स बहुत छोटा सा मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया है एंड आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आप लोगों की भी स्टार्टिंग है, आप लोग इसको कॉपी में वर्क करना एंड इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को विद सिलेबस आई विल सेंड अ पीडीएफ फाइल विद दिस recorded video. It is clear to students. Now it is very important, if you have any program related to economics, please मेरा नंबर नोट कीजिए और मुझे कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। 12 o'clock से बाद में करना, तब तक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ, बाकी आप कभी करना मैं कॉल बैक कर लूंगा। It is clear to students. So thank you so much for today and we will discuss tomorrow in next chapter first. Continue. Thank you so much, students.